हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने आर्टिकल 1 के बारे में जाना और आज हम आर्टिकल 2 के बारे में जानेंगे। भाग 1 आर्टिकल 2। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 के तहत हमें नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश का अधिकार हमें मिलता है। आर्टिकल 2 के तहत हमें नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश का अधिकार। दोस्तों, आर्टिकल 2 के तहत हम किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं या नए राज्य या देश को भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 हमें यही अधिकार देता है। तो जैसे हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम को भारतीय संघ में इसी आर्टिकल का प्रयोग करके शामिल किया गया था। इस आर्टिकल का प्रयोग करके आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया, क्योंकि सिक्किम एक अलग देश था और आर्टिकल 2 एक नए स्टेट या देश को भारतीय संघ में प्रवेश का अधिकार देता है। तो इसके तहत सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो किस आर्टिकल के तहत और किस संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को आर्टिकल 2(1)(2)(a) के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन करके सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। सिक्किम को शुरुआत में केवल एक सह राज्य के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो सिक्किम को शामिल करने के लिए एक आर्टिकल 2(a) बनाया गया। इसी आर्टिकल में के तहत सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, सह राज्य, हम सह राज्य के बारे में बात करते हैं। सह राज्य क्या होता है? सह राज्य एक ऐसा राज्य होता है, जैसे दोस्तों हम किसी देश या स्टेट को जब भारतीय संघ में शामिल करते हैं, तो जब उसे हम पूर्ण रूप से भारतीय संघ में शामिल नहीं करते हैं, तो उसे हम सह राज्य कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि आधे अधिकार तो उस स्टेट या देश के पास होता है जो किसी संघ में शामिल होना चाहता है या शामिल हुआ है। जैसे सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ, लेकिन एक सह राज्य के तहत शामिल हुआ, इसलिए आधे अधिकार तो सिक्किम के पास अपना खुद का रहेगा, लेकिन आधा अधिकार भारतीय संघ के पास, माने भारत सरकार के पास रहेगा। तो इसके तहत अर्थात पूर्ण रूप से भारतीय संघ का सिक्किम पर अधिकार नहीं था। इसे ही हम सह राज्य कहते हैं। सह राज्य का मतलब होता है कि आधे अधिकार शामिल होने वाले स्टेट के पास रहेंगे और आधे अधिकार उस संघ के पास रहेंगे जिसमें वह स्टेट शामिल हो रहा है। तो इसके तहत हमने देखा। आगे हम देखते हैं। दोस्तों, सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ था, तो भारत सरकार ने सोचा कि सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत संघ में शामिल किया जाए। क्यों हम इसे आधे अधिकार उसके पास सेफ रहने दें? इसलिए भारत सरकार ने 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में। तो इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, जब किसी स्टेट या देश को, राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, जैसे सिक्किम भारत में पूर्ण राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन के तहत शामिल हो गया, तो सिक्किम को जो सह राज्य का दर्जा देने के लिए हमने आर्टिकल जोड़ा था, उस आर्टिकल को अब खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, सिक्किम को भारत संघ में
शामिल किया गया तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही आर्टिकल 2A जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था, अब इस सह राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया और सह राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया गया। तो इसके तहत इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 के तहत हम किसी बाहरी राज्य या इस देश को भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं कि या भारतीय संघ के ही किसी राज्य को तोड़ करके एक नए राज्यों की स्थापना भी कर सकते हैं। सिक्किम तो उस बाहरी स्टेट या बाहरी देश है जो भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इसके तहत दोस्तों हमने आज आर्टिकल 2 पढ़ा। आर्टिकल 2 के तहत हमने ये सारी बातें आप सबको बताई। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आर्टिकल 3 वाले वीडियो में। धन्यवाद।